आपकी फैमिली साइज के लिए कितनी कैपेसिटी का फ्रिज एक सही ऑप्शन होगा? क्या एक फ्रिज में एक कन्वर्टेबल ऑप्शन का होना एक जरूरी फीचर है? एनर्जी स्टार रेटिंग्स की एक फ्रिज में क्या अहमियत होती है? इसी के साथ अगर आपके मन में काफी सारे सवाल है एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज खरीदते समय, तो आप एक सही वीडियो पर आए हो। आज मैं इन सारे सवालों का डिटेल में जवाब दूंगा और उसी के साथ आपको 4 ऐसे ऑप्शन सजेस्ट करूंगा जो आप अपने रिक्वायरमेंट टाइप के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। आप देख रहे हो टेक्निकल टुडे, जहां हमारी यही कोशिश होती है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले पहले आपके पास उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आपकी फैमिली साइज 4 से 5 लोगों की है तो आपके लिए एक 250 से लेके 300 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्रिज एक परफेक्ट ऑप्शन होगा। आज के इस वीडियो में भी हम जिन 4 ऑप्शंस को सजेस्ट करने वाले हैं वो 250 से लेके 300 लीटर की कैपेसिटी वाले ही रेफ्रिजरेटर है। कन्वर्टेबल ऑप्शंस की बात की जाए तो आप कन्वर्टेबल फीचर को यूज करके अपने फ्रिज के डीप फ्रीजर सेक्शन को एक नॉर्मल फ्रिज की तरह ऑपरेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप डीप फ्रीजर को कंप्लीटली स्विच ऑफ भी कर सकते हो। इससे आपको अपने फ्रिज की एनर्जी कंजम्पशन को कम करने में हेल्प होगी। इसीलिए अगर आप अपने डीप फ्रीजर सेक्शन में ज्यादा समय के लिए कुछ भी सामान नहीं रखते हो तो आपके लिए अपने रेफ्रिजरेटर में एक कन्वर्टेबल फीचर्स का होना जरूरी है। एनर्जी रेटिंग की अगर बात की जाए तो मार्केट में ज्यादातर रेफ्रिजरेटर 3 स्टार या 2 स्टार के अवेलेबल होते हैं। क्योंकि आप अपने रेफ्रिजरेटर को 24/7 ऑपरेट करते हो, इसीलिए 5 स्टार के रेफ्रिजरेटर आपको बहुत ही रेयरली मार्केट में देखने दिखाई देंगे और एक 2 स्टार और 3 स्टार के रेफ्रिजरेटर में हार्डली 40 से 50 यूनिट का साल भर में कंजम्पशन डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये थे एक फ्रिज के प्राइमरी फीचर्स। इसी के साथ कंपनियां आजकल आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करती है जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। शुरू करते हैं हमारे लिस्ट के पहले फ्रिज से, जो है गोदरेज का 238 लीटर एंड 294 लीटर मॉडल। दोनों ही फ्रिज में आपको कैपेसिटी के अलावा 3000 का प्राइस डिफरेंस भी देखने मिलेगा। वहीं एक आपको 3 स्टार रेटिंग के साथ और दूसरा आपको 2 स्टार रेटिंग के साथ दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स इन दोनों ही फ्रिज में कॉमन है, जैसे कि आपको इन दोनों ही फ्रिज में एक इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिलेगा। उसी के साथ वारंटी की बात की जाए तो दोनों ही फ्रिज में आपको 1 ईयर ऑफ प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 इयर्स ऑफ कंप्रेसर वारंटी देखने मिलेगी। दोनों ही फ्रिज आपको कन्वर्टिबिलिटी वाला फीचर नहीं प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही फ्रिज में आपको जो शेल्फ्स है या बॉटल होल्डर्स है वो टफन्ड ग्लास में देखने मिलेंगे जो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। उसी के अलावा दोनों ही फ्रिज में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एक नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी जो आपके फूड को 95% तक सरफेस डिसइंफेक्शन से बचाएगी। स्पेस की बात की जाए तो दोनों ही फ्रिज में आपको 2 बॉटल ट्रेज और अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस देखने मिलती है एंड उसी के साथ साथ एक वेजिटेबल ट्रे भी अवेलेबल है। दोनों ही फ्रिज क्लीन बैग के साथ आते हैं। तो अगर आप 25,000 की बजट में एक नॉन कन्वर्टेबल फ्रिज ढूंढ रहे हो तो आप ये गोदरेज के दोनों मॉडल को कंसिडर कर सकते हो। हमारे लिस्ट में जो अगला फ्रिज है वो है वर्लपूल की तरफ से 235 लीटर एंड 270 लीटर की कैपेसिटी वाले फ्रिज। दोनों ही फ्रिज में कैपेसिटी के अलावा प्राइसिंग में नियर अबाउट 2500 का प्राइस डिफरेंस है। यहाँ वर्लपूल ने स्टार रेटिंग्स मेंशन नहीं की है और उसी के साथ आपको इन दोनों ही फ्रिज में कन्वर्टिबिलिटी वाला फीचर नहीं देखने मिलेगा। वारंटी की बात की जाए तो दोनों ही फ्रिज 1 ईयर ऑफ प्रोडक्ट एंड 10 इयर्स ऑफ कंप्रेसर वारंटी के साथ आते हैं। दोनों ही फ्रिज में आपको टफन्ड ग्लास शेल्फ्स देखने मिल जाएंगे। हाईलाइट की बात की जाए तो ये दोनों ही फ्रिज में आपको एक 3 डोर डिजाइन देखने मिलता है, जहां पे आपको वेजिटेबल के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट दिया गया है। उसी के साथ वर्लपूल यहाँ पे क्लेम करता है कि ये फ्रिज उतना ही एनर्जी कंज्यूम करेगा जितना एक 60 वॉट का CFL बल्ब एनर्जी कंज्यूम करता है। यही 2 फीचर है जो इस फ्रिज को अपने रेंज में एक बेस्ट सेलिंग मॉडल भी बनाता है। एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो इस फ्रिज में आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि जियोलाइट, मॉइस्चर रिटेंशन, फ्रूट क्रिस्पर जैसे फीचर्स देखने मिलेंगे। स्पेस की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही फ्रिज में आपको नियर अबाउट 2 बॉटल ट्रेस एंड 5 शेल्फ्स इन द मेन सेक्शन देखने मिलेगा। उसी के साथ आपको एक 32 लीटर का वेजिटेबल सेक्शन भी अलग से बॉटम में प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप एक 27,000 की प्राइस रेंज में नॉन कन्वर्टेबल फीचर वाला
3 डोर रेफ्रिजरेटर देख रहे हो तो वर्लपूल का ये बेस्ट सेलिंग मॉडल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा। ये थी हमारी 2 ऐसी रिकमेंडेशंस जहां पे आपको कन्वर्टेबल फीचर्स देखने नहीं मिलता है। इसके आगे मैंने ऐसे 2 फ्रिज रिकमेंड किए हैं, इन दोनों ही फ्रिजेस में आपको कन्वर्टेबल फीचर देखने मिलेगा। इसी के साथ अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए। इससे हमें ऐसी ही वीडियोस और बनाने में मोटिवेशन मिलती है। हमारे लिस्ट में अगला फ्रिज है सैमसंग का 256 लीटर मॉडल। ये फ्रिज आपको 3 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ एक इन्वर्टर कंप्रेसर एंड कन्वर्टिबिलिटी वाला फीचर भी प्रोवाइड करता है। वारंटी की बात की जाए तो इस फ्रिज में आपको 1 ईयर ऑफ प्रोडक्ट एंड 20 इयर्स ऑफ कंप्रेसर वारंटी देखने मिलेगी, जो हमारे लिस्ट में सबसे ज्यादा वारंटी प्रोवाइड करने वाला एक लौता फ्रिज है। स्पेसिंग में ये फ्रिज आपको 2 बॉटल ट्रेस, 4 स्लाइडिंग शेल्फ और एक सेपरेट वेजिटेबल ट्रे भी प्रोवाइड करता है। उसी के साथ आपको फ्रीजर में एक कूल पैक का डेडिकेटेड सेक्शन भी देखने मिलता है। अगर आप एक कन्वर्टेबल फीचर वाला फ्रिज देख रहे हो तो सैमसंग का ये मॉडल आपको नियर अबाउट 28,000 में मिल जाएगा। मैंने रीसेंट डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू चेक इट आउट। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट फ्रिज है वो है LG का 264 लीटर मॉडल। ये फ्रिज आपको 2 स्टार रेटिंग के साथ एक इन्वर्टर कंप्रेसर और कन्वर्टिबिलिटी वाले फीचर भी प्रोवाइड करता है। वारंटी की बात की जाए तो 1 ईयर ऑफ प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 इयर्स ऑफ कंप्रेसर वारंटी के साथ ये फ्रिज में आपको टफन्ड ग्लास देखने मिलेगा। एडिशनल फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस फ्रिज में आपको एक क्लीन बैग के साथ एक सेल्फ डायग्नोसिस वाला फीचर भी देखने मिलेगा। स्पेसिंग की बात की जाए तो इस फ्रिज में आपको 2 बिग बॉटल ट्रेस और एक स्मॉल बॉटल ट्रे देखने मिलेगी। उसी के साथ 4 स्लाइडिंग शेल्फ्स और एक वेजिटेबल कंपार्टमेंट देखने मिलता है। तो 26,500 की प्राइसिंग में अगर आप LG का ये कन्वर्टेबल मॉडल खरीदना चाहते हो तो मैंने रीसेंट डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डू चेक इट आउट। सैमसंग और LG की अगर प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों ही फ्रिज में 2000 का प्राइस डिफरेंस है। प्राइसिंग के साथ आप एक और जरूरी बात का जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा ब्रांड आपके लोकेशन में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। मैंने दोनों ही फ्रिज की डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर चेक कीजिए। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से परचेस करते हो तो आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिल जाती है, जिससे मुझे ऐसे कंटेंट और भी बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि मैं हायर कैपेसिटी वाले फ्रिज पर भी एक डिटेल्ड कंपैरिजन और रिकमेंडेशन वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है।